तो स्वागत है तुम सभी का एक और नई वीडियो में। रोड पर एक्सीडेंट्स होना तो आम बात है। कभी 100-200 किलोमीटर के लंबे सफर पर निकलो तो रास्ते में 1-2 एक्सीडेंट्स तो देखने को मिल ही जाते हैं। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग उनमें से 44% एक्सीडेंट्स बाइक से होते हैं। इट मींस हर 100 में से 40 लोग बाइक एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। और अगर हम पिछले साल 2022 की बात करें तो उसमें टोटल हमें 1,55,000 के आसपास एक्सीडेंट्स देखने को मिले थे। ऑन एन एवरेज 100 पीपल डाई डेली बाई बाइक एक्सीडेंट। तो आखिर बाइक से मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है, आगे समझेंगे वीडियो में। और आज हम रिसेंटली बाइक एक्सीडेंट्स में मारे गए कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में भी बात करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइडर्स एंड राइडर्स डेथ। एक युवक का एक्सीडेंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर डेथ हो गई है। अभ्युदय मिश्रा उर्फ स्काईलॉर्ड का एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तो पाया गया कि यह युवक देहरादून का रहने वाला अगस्त्य चौहान है, जो कि वीडियो लॉगिंग करता है। तो छत्तीसगढ़ के मशहूर यूट्यूबर देवराज पटेल की सड़क हादसे में जान चली गई। रायपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने देवराज की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी और इस हादसे में उनकी जान चली गई। 2022 के एंडिंग से लेकर 2023 तक हमने बाइक एक्सीडेंट्स में काफी सारे फेमस पर्सनालिटीज को खोया। ऑन 25 सितंबर 2022 we lost a famous creator named Skylord in a bike accident. And just after 9 months we again lost a creator Pro Rider 1000 in a bike accident. और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। And again after 1 month we again lost a creator named देवराज पटेल in a bike accident. तो बारी बारी से हम इन पॉपुलर पर्सनालिटीज के मारे जाने का कारण समझेंगे। इनकी डेथ के पीछे का रीजन ओवर स्पीडिंग है या फिर ये एक्सीडेंट है ही नहीं। अब ज्यादातर एक्सीडेंट्स का कारण ओवर स्पीडिंग ही होता है, बट इन तीनों केसेस में ओवर स्पीडिंग का कोई भी लेना देना नहीं था। बट इन तीनों केसेस में एक चीज कॉमन थी, वो थी एक्सीडेंट व्हीकल। तीनों की एक्सीडेंट व्हीकल सेम ही थी और तीनों को ट्रक ने ही हिट किया था। बट इनमें से किसी की भी डेथ ओवर स्पीडिंग के कारण बिल्कुल भी नहीं हुई है। बिकॉज तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि इन सभी पॉपुलर राइडर्स को पीछे से ही हिट किया गया था। और अगर ओवर स्पीडिंग होती है तो गाड़ी पीछे से जाकर ट्रक में घुस जाती है, ना कि आगे से। एज यू कैन क्लियरली सी इन दिस पिक्चर दैट ट्रक ने पीछे से गाड़ी में हिट किया है। और यहाँ पे 99% चांसेस हैं कि ट्रक की स्पीड ज्यादा थी, जिसके बाद उससे कंट्रोल नहीं किया गया एंड उसने पीछे से गाड़ी पे हिट कर दिया। एंड नॉट ओनली इन स्काईलॉर्ड केस, यही सेम चीज देवराज पटेल के साथ में भी हुई। यहाँ पे ये तो क्लियर हो जाता है कि स्काईलॉर्ड और देवराज पटेल की मौत का कारण ओवर स्पीडिंग नहीं था। बट यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं प्रो राइडर 1000 के। उसने व्लॉगिंग के दौरान एक्सीडेंट से थोड़ी देर ही पहले 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ट्राई की। तो आइए इस वीडियो में एक बार और समझते हैं कि आखिर क्या रीजन है प्रो राइडर 1000 के डेथ के पीछे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो गाड़ी 294 पे जरूर ले गया था, लेकिन एक्सीडेंट उसका 294 पे नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुद देख आया हूं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर ने खुद लिखा है कि हेड इंजरी नहीं होती तो ये खुद खड़ा होकर चले जाता, क्योंकि उसकी एक भी बॉडी में फ्रैक्चर नहीं है सिवाय सर के चोट के। So according to his father, अगस्त्य चौहान की भी मौत ओवर स्पीडिंग के कारण नहीं हुई है। और बाकी दोनों केसेस की तरह इस केस में ये पता लगा पाना भी मुश्किल है कि यहाँ पर बाइक को ट्रक ने पीछे से हिट किया था या फिर बाइक जाकर ट्रक में लड़ी है, बिकॉज दिस वॉज अ हिट एंड रन केस। अब यहाँ पर अगर हम प्रो राइडर 1000 की बाइक की कंडीशन को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इस एक्सीडेंट का भी मेजर रीजन ओवर स्पीडिंग नहीं था। अब ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि ओवर स्पीडिंग नहीं था, बट यहाँ पे 294 की स्पीड में तो बिल्कुल ही एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर 294 की स्पीड में एक्सीडेंट होता तो बाइक की कंडीशन कुछ ऐसी होती, ना कि ऐसी। बट जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि दिस वाज हिट एंड रन केस, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। ये एक्सीडेंट कितने स्पीड में हुआ, आगे से हुआ, पीछे से हुआ, किसने हिट किया, कुछ नहीं पता है। इस कारण हम इस एक्सीडेंट में भी ओवर स्पीडिंग के पॉइंट को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाता है कि इन तीनों राइडर्स की डेथ में ओवर स्पीडिंग का कोई भी हाथ नहीं था। अब नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत ही सीरियस पॉइंट होने वाला है। आर दीज एक्सीडेंट्स नॉट एक्सीडेंट? एक राइडर जा रहे हैं, 36 राइडरों में से सिर्फ एक बंदे के वाकई पीछे से ट्रक जो है वो टक्कर मारता है और वो बहुत बड़ा यूट्यूबर होता है, सिर्फ उसी को टक्कर मारी जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट वहां पे डेथ हो जाती है। स्काईलॉर्ड भाई ने बोला था कि मुझे बहुत टाइम से धमकियां आ रही थी जान से मारने की, तो पुलिस वालों को वो सारे अकाउंट्स को चेक करना चाहिए जहां से स्काईलॉर्ड को धमकियां मिल रही थी। मे बी शायद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये एक्सीडेंट केस रहे ही ना, ये प्री प्लान्ड और वेल प्लान्ड मर्डर का केस निकले। हम यही चाहेंगे कि हमें बच्चे को न्याय दिलाना है। बच्चा खुद गिरा है, उसे गिराया गया है या किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है, ये सब एक पहेली है। अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इस टॉपिक पे पास्ट में किसी ने भी डिस्कस करना नहीं चाहा, जस्ट बिकॉज क्रिएटर इससे डरते हैं। अब मैं स्काईलॉर्ड के और प्रो राइडर 1000 के केस के कुछ पॉइंट्स तुम्हारे सामने रखूंगा और तुम लोग बताओगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग से ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में काफी सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जिसके बाद ये वीडियो डिमोनेटाइज या फिर लिमिटेड हो सकती है, इसीलिए मेरी चलो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्काईलॉर्ड के केस की, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आता है, उनके एक्सीडेंट के
कुछ दिनों पहले एक क्रिएटर पे उन्होंने एक रोस्ट वीडियो अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने उसको एक्सपोज करते हुए ये दिखाया था कि वो बंदा कुछ एंटी नेशनल कामों में शामिल है और काफी सारे इलीगल वर्क्स भी कर चुका है। पास्ट में उसने कश्मीर को लेकर भी काफी सारे एंटी नेशनल ट्वीट्स किए हैं। तो स्काईलॉर्ड के मेन चैनल पर फुल सपोर्ट टू हार्ट हैकर जयान टाइटल के साथ में एक वीडियो 2 सितंबर 2022 को अपलोड की जाती है और उस वीडियो के अपलोड होने के 11 दिन बाद 13 सितंबर 2022 को जयान के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया जाता है, जिसमें कि कुछ ये लिखा होता है कि तुम इन 2 अकाउंट्स को फॉलो करो वरना तुम्हें 69 साल का बैड लक लगेगा। 69 एक ऐसा नंबर था जिसे स्काईलॉर्ड बहुत ही लकी मानता था और सभी जगह पर यूज करता था। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे क्रिएटर्स अभी अपने नाम के आगे कुछ नंबर्स यूज करते हैं जो कि उनके नाम से काफी ज्यादा फेमस है, जैसे कि अज्जू भाई 94, बैज 99, वाइट 444। सेम कुछ ऐसे ही स्काईलॉर्ड का भी फेवरेट नंबर 69 था। तो इस बात से तुम साफ अंदाजा लगा सकते हो कि 11 दिन बाद ही ऐसा ट्वीट करना मतलब इसका स्काईलॉर्ड से कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर था। और यही नहीं, स्काईलॉर्ड ने ये भी अपनी लाइव स्ट्रीम में और वीडियोस में एडमिट किया था कि उस वीडियो को अपलोड करने के बाद उन्हें काफी सारी जगहों से धमकियां भी आ रही। तो यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर नजर आएगा। 2 सितंबर 2022 को एंटी नेशनल जयान के खिलाफ स्काईलॉर्ड के चैनल पे एक वीडियो अपलोड होती है और उसी के 11 दिन बाद 13 सितंबर 2022 को जयान के ट्विटर हैंडल से कुछ ऐसा ट्वीट किया जाता है और उस ट्वीट के ठीक 14 दिन बाद स्काईलॉर्ड की एक बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स को सुनकर तुम्हें क्या लगता है? और मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मेरे कोई अपने ओपिनियन नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें डाटा दिखा रहा हूँ। मेरा काम है सिर्फ तुम लोग को रियलिटी दिखाना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हर इंडियन सिटीजन के पास राइट टू स्पीच है। बाय द वे, उन पॉइंट्स पे तुम्हारे क्या ओपिनियन है? क्या एक इंटरनेशनल बंदे के ऊपर वीडियो बनाना स्काईलॉर्ड को पड़ गया भारी? और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि स्काईलॉर्ड के डेथ के बाद ही उस वीडियो को स्काईलॉर्ड के चैनल से प्राइवेट कर दिया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। आखिर क्यों ऐसा किया गया? अगर स्काईलॉर्ड की डेथ के साथ उस वीडियो का कोई कनेक्शन नहीं था तो उस वीडियो को उनकी डेथ के बाद क्यों डिलीट किया गया? इस बात का जवाब तो सिर्फ उनका भाई ही दे सकता है। और ये एक एक्सीडेंट था या प्लान, इस बात का जवाब तुम लोग दो कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं प्रो राइडर 1000। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि एक अननोन व्हीकल ने प्रो राइडर 1000 को हिट किया है एंड वो कौन सी व्हीकल थी ये भी नहीं पता चल पाया। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि उनके फादर के अकॉर्डिंग अगस्ता की बॉडी में एक भी फ्रैक्चर नहीं है। अगस्ता की डेथ हेड इंजरी के कारण हुई है। सो फर्स्ट पॉइंट इज, राइडर्स कभी भी सस्ते हेलमेट्स नहीं यूज करते हैं। दे ऑलवेज वियर अ प्रीमियम क्वालिटी हेलमेट एंड उन हेलमेट्स के साथ में हेड इंजरी होना तो इम्पॉसिबल है। अगर ओवर स्पीडिंग के कारण एक्सीडेंट होता तो हम ये मान भी सकते थे कि एक्सीडेंट के दौरान हेलमेट निकल गया होगा, बट गाड़ी की कंडीशन साफ बता रही है कि इतनी भी स्पीड में एक्सीडेंट नहीं हुआ है कि हेलमेट निकल जाए। तो यहाँ पे इस बात के भी चांसेस हो सकते हैं कि इंटेंशनली हिट करके हेड पे इंजरी लाने की कोशिश की गई है। और सबसे मेन बात, प्रो राइडर 1000 के पास में टोटल 3 कैमरे और तीनों में फुटेजेस रिकॉर्ड हो रही थी, बट पुलिस को एक्सीडेंट प्लेस से सिर्फ एक कैमरा बरामद हुआ है। बाकी के 2 कैमरे एक्सीडेंट प्लेस से चोरी हो चुके थे और वो कैमरे ऐसे भी नहीं थे कि कोई भी नॉर्मल पर्सन हाथ से उठा लेकर ऐसे ही चला जाए। वो कैमरास प्रॉपर्ली फिक्स थे एंड उनको खोल कर ले जाने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। तो यहाँ पे इस बात से ये भी पता चलता है कि किसी नॉर्मल पर्सन ने ऐसे ही कैमरा चोरी नहीं किया है, इस कैमरे को इंटेंशनली चोरी किया गया है, क्योंकि जिसने भी ये सब किया था उसे अच्छी तरीके से मालूम था कि उस कैमरे में उसकी फुटेजेस रिकॉर्ड हो गई होंगी। और उन चोरी किए गए कैमरास को कुछ दिन बाद किसी एक अननोन पर्सन द्वारा उनके फादर को कोरियर किया गया। मतलब यहाँ पे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? इंटेंशनली हेड पे इंजरी कराकर गाड़ी को हिट करना, एक्सीडेंट प्लेस से उन दोनों कैमरास का चोरी होना जिनमें एक्सीडेंट की फुटेजेस थी, और बाद में किसी अननोन पर्सन द्वारा उन कैमरास को फुटेजेस डिलीट करके कोरियर किया जाना। ये सब चीजें कहीं ना कहीं किसी दूसरी ओर इशारा करती हैं। बट अगेन आई रिपीट, मेरा काम सिर्फ तुम्हें पॉइंट्स और फैक्ट्स के साथ इन्फॉर्मेशन देना है और बाकी का काम पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है। तो मैं इस वीडियो के जरिए किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। हालांकि स्काईलॉर्ड और देवराज पटेल के केस में दोनों ट्रक ड्राइवर्स को डिटेन कर लिया गया है और साथ ही साथ उनके ट्रक्स को भी सीज कर दिया गया है। ट्रक और ड्राइवर और ट्रक दोनों हमारे कब्जे में है। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार है और आगे जो भी विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। हम अपने अगले पॉइंट की बात करते हैं, नीडेड एक्शंस एंड रिएक्शंस। इन राइडर्स की डेथ के बाद इनके फैमिलीज की तरफ से काफी ब्रेव रिस्पांस देखने को मिला है। एक तरफ स्काईलॉर्ड के डेथ के बाद उनके भाई अभिषेक मिश्रा ने आगे आकर के स्काईलॉर्ड के अधूरे सपनों को पूरा करने की ठानी। वहीं दूसरी तरफ प्रो राइडर 1000 के फादर ने सामने आकर के अपने बेटे की अधूरी चाहतों को पूरा करने का ठाना। दोनों में ही काफी साहस है। हालांकि जब मैंने स्काईलॉर्ड के भाई अभिषेक मिश्रा से बात की तब मुझे पता चला कि वो अपने भाई के काम को आगे बढ़ाने को लेकर के कितना डेडिकेटेड है। यहाँ तक कि पहली ही मुलाकात में उसने मुझे और मेरे कंटेंट को भी काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। टेक्नोप्रभास भाई, तुम तो स्काईलॉर्ड 2.0 भाई। अरे मत बोलो भाई, मत बोलो भाई, तुम सही में, अरे सही बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ सही भाई, तुम हो
भाई वॉइस है वैसी और भाई। दोनों के लिए इसी रीजन से मेरे दिल में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये तो हो गए रिएक्शंस, बट अब हम बात करते हैं नीडेड एक्शन। तो देखो, इस केस में पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन दोनों केसेस में ही जारी है। बट मैं यहाँ पे यूपी पुलिस और एमपी पुलिस और जितने भी स्टेट की पुलिस है उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अभी के टाइम पे मोटो ब्लॉगिंग बहुत ही ज्यादा पीक पे चल रहा है और इसी कारण से काफी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और इसमें सिर्फ राइडर को ही नहीं, सामने रोड पर चल रहे पर्सन को भी खतरा होता है। चाहे तुम जेट प्रभजोत का रिसेंटली नेपाल में हुआ एक्सीडेंट देख लो, उस केस में राइडर को तो कुछ नहीं हुआ था, बट जिस पर्सन से उसकी बाइक लड़ी थी उस पर्सन की डेथ हो गई थी। और जैसा कि मैंने तुमको बताया कि अगस्त्य चौहान ने अपने एक्सीडेंट के थोड़ी देर पहले ही 294 की स्पीड टच करने की कोशिश की थी। ऐसे ही काफी सारे ब्लॉगर्स 200, 250, 300 की स्पीड ट्राई करते हैं और उसकी वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। अब तुम जरा इन भाई साहब को ही देख लो। उड़ेंगे भाई, हवा से बातें करेंगे, मानेंगे 299 भाई, मानना ही पड़ेगा भाई। मैं इसका नाम तो नहीं लूंगा, बट इस मोटो ब्लॉगर ने 300 की स्पीड मार के यूट्यूब पे वीडियो डाली है। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे इसमें क्या खास है। ऑसम भाई ऑसम फील हो रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो गति लिमिट, स्पीड लिमिट है 100। अब समझा इसमें क्या खास है। वो दिन दूर नहीं जब चोर चोरी करके यूट्यूब पे ब्लॉग वीडियो डालेंगे। तो गाइज मैं यहाँ पे आ रखा हूँ चोरी करने के लिए। बहुत मजा आया। ऑसम भाई ऑसम, तुम लोग भी चोरी करो, बहुत मजा आएगा। वाओ वेरी गुड, लाइक कर देना। और पुलिस भी सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ के वीडियो को एंजॉय करेगी। सोशल मीडिया पे कोई क्रिएटर एक गन दिखा दे तो तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, तुरंत उससे पूछताछ की जाती है। बट इस केस में क्यों नहीं? क्या मोटो ब्लॉगर्स के लिए कोई नियम कानून नहीं है? क्या इनके लिए कोई लॉस नहीं है? जितना तेज और तगड़ा एक्शन सोशल मीडिया पे गन्स दिखाने पे या फिर किसी धर्म के खिलाफ बोलने पे होता है, उतना ही तगड़ा एक्शन इसमें भी होना चाहिए। और तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस चीज पे, और क्या ओपिनियन है तुम्हारी इस वीडियो पे? मुझे कुछ भी एक कमेंट छोटा सा ही सही करके जरूर बताना। और मुझे इस वीडियो पे तुम्हारा कोई भी लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए। बस तुमसे एक ही चीज बोलूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, सभी जगह पर, ताकि लोगों को भी रियलिटी पता चल पाए। तुम्हें अगली केस स्टडी वीडियो किसके ऊपर चाहिए मुझे ये भी कमेंट्स में जरूर से बताना। तब तक के लिए स्क्रीन पे आ रही ये वाली मजेदार वीडियो भी क्लिक करके देख